आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। संसद में कुछ देर बाद में यह अंतरिम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। लगातार उनकी तरफ से यह छठा बजट पेश यहां पर किया जाएगा बतौर वित्त मंत्री। और संसद के सत्र की हम बात करें, बजट सत्र की, तो कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि 31 जनवरी से, और 9 फरवरी तक ये बजट सत्र चलने वाला है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। पिछले अंतरिम बजट 2019 में भी कई बड़े ऐलान किए गए थे। पीएम किसान योजना का भी ऐलान हुआ था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का भी 2019 में अंतरिम बजट में ऐलान किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ये बजट उस दौर में जारी किया था। 11 बजे संसद में बजट भाषण शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। शाम 4 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहां पर आयोजित की जाएगी। बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। तो आज का दिन बेहद खास है देश के लिहाज से, क्योंकि आज देश में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के अंदर अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। उनकी तरफ से लगातार 6वीं बार ये बजट पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट ये इसलिए है क्योंकि इस बार लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं अगले कुछ महीनों में, तो ऐसे में उससे पहले सरकार यहाँ पर यह अंतरिम बजट पेश करेगी और उसके बाद में सरकार की तरफ से जब नई सरकार आएगी तो उसके बाद फिर मूल बजट यहाँ पर पेश किया जाएगा। लेकिन ये परिपाटी है, रवायत है, परंपरा है कि चुनाव से पहले जब सरकार चुनाव में जाती है या देश चुनाव के लिए तैयार होता है तो ठीक उससे पहले जो बजट पेश किया जाता है, आखिरी बजट होता है, वो अंतरिम बजट होता है। और अंतरिम बजट में सरकार की ओर से संसद से परमिशन ली जाती है विशेष खर्चों के लिए या विशेष जो भी काम सरकार की तरफ से किए जाने हैं उनके लिए एक अनुमति ली जाती है और अंतरिम बजट उसी से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन जैसे हम आपको बता रहे हैं कि ये अंतरिम बजट है, उसके बाद में चुनाव आ जाएंगे और अगले कुछ वक्त में, अगले कुछ दिनों में देश में आचार संहिता भी लग जाएगी, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो उससे पहले कई बड़ी घोषणाएं, कई बड़े वायदे इस बजट के जरिए देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती हैं, क्योंकि चुनाव में भी जाना है। तो ऐसे में देश की जो बीजेपी सरकार है उसकी तरफ से कई बड़ी घोषणाएं जनहित में यहाँ पर की जा सकती है। लिहाजा अब से कुछ देर बाद, यानी कि लगभग मानकर चलिए 2 घंटे बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी और अंतरिम बजट उनकी तरफ से पेश किया जाएगा। बजट भाषण की शुरुआत सुबह लगभग 11 बजे संसद में हो जाएगी। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत 31 जनवरी यानी कि बीते कल से हो चुकी है। 9 फरवरी तक ये विशेष सत्र यहाँ पर चलाया जाना है। और यदि हम बात करें 2019 की, यानी कि अब से ठीक 5 साल पहले की, जब 2019 के लोकसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दल उतरे थे, ठीक उससे पहले तत्कालीन सरकार ने, यानी कि पहली मोदी सरकार ने जब बजट पेश किया था तो उस समय भी कई तरीके की घोषणाएं की गई थी। पीयूष गोयल तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उन्होंने उस बजट में कई घोषणाएं की थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी ऐलान हुआ था। श्रम योगी मानधन योजना का भी 2019 में ऐलान किया गया था। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार जब अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, सरकार चुनाव के लिए तैयार है, तो ऐसे में उससे पहले भी कई बड़ी राहत, कई बड़ी घोषणाएं इन चुनावों में सरकार की तरफ से की जाएगी इस अंतरिम बजट के जरिए। और आखिर बजट कैसा होगा, इसको लेकर उम्मीदें क्या हैं, ये तमाम चीज़ों पर हम आज पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं रुख करूंगा ज्योति सिंह, हमारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ेंगी कुछ देर बाद में, उनका रुख हम करेंगे। लेकिन हमारे साथ में कृष्ण कुमार जी जानू जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बार उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर उन्हें क्या उम्मीद है, एक आम जन के तौर पर, एक कॉमन मैन के तौर पर, एक आम आदमी के तौर पर और साथ में बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। तो कृष्ण कुमार जी, बजट आने वाला है, इंतजार, जो घड़ी की सुइयां वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। लगभग यदि आप मोटे तौर पर मानकर चलिए तो 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। तो ऐसे में क्या उम्मीद इस बजट से आपको? ये बजट जो है ये राम मंदिर के लोकार्पण के बाद का बजट है। वहाँ राम जी का जो है वो मंदिर प्रवेश हो चुका है और ये बजट एक प्रकार से राम राज्य की अवधारणा की शुरुआत करने वाला बजट होगा। राम राज्य कैसा होगा और उसमें किसकी किस प्रकार चिंता होनी चाहिए, उन सब अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट होगा और सही अर्थों में राम राज्य का स्टार्टअप होगा।
बहुत सारी स्टार्टअप योजनाएं बेरोजगारों के लिए आएंगी, बहुत सारी पर्यटन क्षेत्र की योजनाएं इस बजट से आएंगी, रेलवे के क्षेत्र में बहुत सारे विषयों का तेजी से उद्धार हो, इस प्रकार की योजनाएं इससे आएंगी। करीब 400 वंदे भारत ट्रेन चलें और 1275 से अधिक रेलवे स्टेशन का उद्धार हो, यह इस बजट से सांकेतिक इशारा देश को मिलेगा। रक्षा क्षेत्र के उत्पादनों में देश आत्मनिर्भर हो, शिक्षा के क्षेत्र में जो राष्ट्र की जरूरत है उसके अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था हो, ऐसे बहुआयामी सब विषयों को छूने वाला मल्टीपर्पज बजट ये होगा। कहने को ये अंतरिम बजट है, लेकिन अंदर और बाहर की सब अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट होगा। मोटी घोषणा है ये तो आपने मिलीजुली पूरी प्रतिक्रिया बता दी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, लेकिन एक आम आदमी के तौर पर, एक कॉमन मैन के तौर पर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या उम्मीद है कृष्ण कुमार जी इस बजट से? देखो, जिस प्रकार आम आदमी की जो अपेक्षाएं हैं, महंगाई एक मुद्दा है बजट में, उस विषय पर चाहे आम बजट के समय चर्चा हो, लेकिन संकेत इस बजट में भी समाहित होंगे। और क्योंकि चुनाव से पूर्व का बजट है, सरकार चुनाव में जा रही है, तो चुनाव को भी ध्यान में रखेगी सरकार, जनता की अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखेगी सरकार, और आम आदमी विशेष करके अपर क्लास और लोअर क्लास नहीं, मिडिल क्लास के हितों की चिंता भी करेगी सरकार। और इस प्रकार का संकेत लगातार 9 साल से सरकार दे रही है, और जिस गति से भारत की अर्थव्यवस्था उन्नयन को प्राप्त हो रही है, उससे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार अब आम आदमी की चिंता कर पाएगी। ठीक है, मतलब आप खुद भी इस बात को तो मान रहे, स्वीकार रहे कि जो बजट है लोक लुभावना होगा, क्योंकि सरकार को चुनाव में भी जाना है। निश्चित रूप से राजनीतिक दल चुनाव में जाते हैं और चुनाव का ध्यान नहीं रखें तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, सरकार का अपना एक सिस्टम होता है और राजनीतिक दल का अपना एक अवधारणा होती है। इन दोनों का शानदार समन्वय आपको इस बजट में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप खुद भी स्वीकार रहे हैं इस बात को। अब हमारे साथ में ज्योति सिंह जुड़ चुकी है, हमारी संवाददाता हैं दिल्ली से, उनका रुख करते हैं। ज्योति, सबसे पहले तो मैं अपडेट आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी वित्त मंत्रालय पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद में एक पूरी रवायत होती है कि वो राष्ट्रपति से इसकी मंजूरी लेती है बजट की, उसके बाद में वो संसद पहुंचती हैं। तो क्या कुछ अपडेट आपके पास अभी वित्त मंत्री से जुड़ी हुई? बिल्कुल दीपक, देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय देखिए पहुंच चुकी है। वहां पर वो अपनी बजट टीम से देखिए मुलाकात कर रही है। मुलाकात के बाद देखिए वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी और उनसे देखिए बजट के बारे में चर्चा करके उनसे मंजूरी लेंगी। वहीं देखिए उसके बाद संसद में पहुंचेंगी और वहां पर देखिए कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक में देखिए बजट को मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद देखिए 11 बजे की बात करें तो संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो बजट का भाषण है देखिए वो स्टार्ट होगा। और इस पूरे बजट को पेश करने के बाद आज शाम 4 बजे देखिए नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी निर्मला सीतारमण और उसके बाद में प्रेस को ब्रीफ करेंगी कि बजट आज किस तरीके से रहा। वहीं देखिए दीपक, बजट को लेकर अगर हम बात कर ले अभी तो जैसे कि खबरें सामने आ रही हैं कि महिला किसानों को लेकर सौगात आज के बजट में दी जा सकती है। निधि रकम की बात करें तो देखिए 12,000 सालाना संभावना देखिए होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही किसानों को 6,000 सालाना देखिए ये जो है बढ़ाए जा सकते हैं, जो अभी खबर सामने निकलती हुई आ रही है। फिलहाल देखिए अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है, अपनी बजट टीम से मुलाकात कर रही है, उनसे देखिए जो डिस्कशन है वो किया जा रहा है। उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस जाके देखिए वो प्रेसिडेंट से भी मिलेंगी। वहीं बजट की बात कर ले तो देखिए अंतरिम बजट में बड़े पॉलिसी चेंज की जो बात करें तो वो अनुमति नहीं देखिए उसकी हो पाई है। किसी बड़ी पॉलिसी चेंज की अनुमति नहीं होती है अगर हम बजट की बात कर ले। हालांकि देखिए संविधान सरकार को अंतरिम बजट में टैक्स रिजीम में जो बदलाव करने की जो पावर होती है देखिए वो देता है। अगर हम दीपक देखिए 2019 के अंतरिम बजट की बात कर लेते हैं तो देखिए तो भी उस बजट में भी देखिए सरकार ने 87A के तहत इनकम टैक्स को रिबेट दी थी। अब इससे देखिए 5 लाख रुपए तक की जो सालाना इनकम टैक्स जो थी वो फ्री हो गई थी। इसी तरीके से इस बार की अगर हम बजट की बात कर लें तो देखिए 3 बड़ी घोषणाएं की जा सकती है क्योंकि चुनावी साल है। तो ऐसे में देखिए किसान सम्मान निधि की रकम 6,000 से 8,000 हो सकती है। सेक्शन 80C के अगर मुताबिक बात करें तो टैक्स छूट की जो लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए हो सकती है। इसके अलावा बात करें तो आयुष्मान योजना में जो बीमा कवर है देखिए वो 10 लाख रुपए तक हो सकता है। इस तरीके का अंतरिम बजट होने वाला है। चुनावी साल को देखते हुए ये बजट पेश किया जाएगा।
चलिए ज्योति, आप जुड़ी रहिए हमारे साथ में और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे यहाँ पर।